Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेपाल की जनता को चीन की हड़प नीति से गुमराह करने वाले नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री ओली को द टेलीग्राफ में छपी वो खबर देख लेनी चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चीन ने नेपाल की सीमा के पास 5 क्षेत्रों में 150 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसने पूर्ववर्ती डूब क्षेत्र के लिए एक नदी के बहाव की दिशा को भी बदला है। यानी कि चीन ने नेपाल के क्षेत्र में 150 हेक्टेयर से अधिक की जमीन हड़प ली है। और अपनी ही जनता से ये बात लगातार वहां की ओली सरकार छिपाए जा रही है। हालांकि इस खबर पर चीन के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आ गई, जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। साथ ही जब इस बारे में साक्ष्यों के लिए कहा गया तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि जब ये अफवाह है तो इस खबर को जारी करने वालों को पहले सबूत पेश करना चाहिए। उसके बाद द टेलीग्राफ के संवाददाता ने इस संदर्भ में भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रमाण है। हमने नेपाल के राजनेताओं से बात की है और उन्होंने ऐसा कहा है। हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष प्रतिक्रिया दे। जिस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्टिंग से पहले तथ्यों का सत्यापन किया जाना चाहिए। द टेलीग्राफ अखबार की खबर के मुताबिक चीन ने मई में 5 सीमावर्ती जिलों में कथित तौर पर नेपाली जमीन को हड़पना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने पीएलए जवानों को सीमा के उन क्षेत्रों में भेजा जहां पहरेदारी ही नहीं थी। चीन इस खबर को मात्र एक अफवाह साबित करने पर तुला है। जबकि सच्चाई खुद नेपाल की सरकार और विपक्ष दोनों ही जानती है। नेपाल में चीन की हड़प नीति का विरोध भी हुआ था, लेकिन ये विरोध नेपाली सरकार के पल्ले भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो खुद अपनी जनता से चीन के इस काम को छिपाने की लगातार कोशिश कर रही है। कई ऐसे साक्ष्य भी सामने आए जिससे ये स्पष्ट था कि चीन ने नेपाल की जमीनों पर कब्जा किया है। लेकिन नेपाल की वामपंथी ओली सरकार अब इस बात को जनता के सामने मानने को तैयार नहीं। वो लगातार इस बात को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन एक बार फिर ब्रिटेन के इस अखबार ने चीन और नेपाल की सरकार की मिलीजुली साजिश से पर्दा उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।